कराची की मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम, खुदकुश बमबार साथी समेत हलाक, काफिला मुकम्मल महफूज रहा। सिक्योरिटी गार्ड नूर सादिक जा बहक, 2 अफराद जख्मी। दहशतगर्द ने खुद को गाड़ी के सामने उड़ाया, पुलिस ने उसका दूसरा साथी मार डाला। चाय वकू से 3 राइफल्स, मैगजीन, दस्ती बम और आंसू गैस के शेल मिल गए। कराची हमले में पड़ोसी मुल्क मुलविस दहशतगर्द 2 हफ्ते से गैर मुल्कियों की रेकी कर रहे थे। शवाहिद मिल गए। एक हमलावर की शनाख्त हो गई। सुहेल पंजगोर का रिहायशी था। कयूमाबाद से गाड़ी का ताक़ुब करते हुए साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर जाए वक़ुआ पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुल्जिमान की जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल सलमान मसीह के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों का औरंगी टाउन में छापा। मालिक से पूछगछ, कभी कोई बाइक नहीं खरीदी। शहरी का बयान, हुक्काम के मुताबिक शनाख्ती कार्ड जालसाजी से इस्तेमाल हुआ। कराची में दहशतगर्दों के हमले में 5 जापानी बाशिंदे मुकम्मल महफूज रहे। इदारों की बरवक्त कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वाक़े की मसम्मत, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का आया था। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, वफाकी वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो की कराची हमले की मसम्मत। हमें एक धमाके की आवाज आई, फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज आई। मैंने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास 1 अदद राइफल, 2 मैगजीन और 1 ग्रेनेड का थैला, आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। मोटरसाइकिल पर आए एक दहशतगर्द के पास असलहा था। धमाके के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। गैर मुल्की मेहमानों को बचाने वाले बहादुर पुलिस एहलकार कासिम ने तफसील बता दी। हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड नूर सादिक सांगढ़ से रोजी कमाने आया था। भाई की समा से गुफ्तगू। तकरीबन इसको 2-4 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए। पहले और कंपनी में था, अभी इस कंपनी में इसने ड्यूटी की हुई। उसकी एक वाइफ है और एक उसका बच्चा है। पाकिस्तान को IMF से $6 अरब मिलने की उम्मीद। आउटलाइन पर आइंदा माह इत्तफाक़ी राय का इम्कान। तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए बातचीत जारी। इजाफी फाइनेंसिंग की दरखास्त का भी प्लान। मिशन मई के वस्त में पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। वजीर खजाना का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब बोले, बैनुल अक़वामी कर्ज मार्केट में वापसी की कोशिशें भी तेज कर दी। इंटरनेशनल रेटिंग में जल्द बेहतरी मुतवक्के है। रवा या आइंदा बरस कर्ज वापसी में किसी मुश्किल का इम्कान नहीं। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में दबाव का सामना। हुकूमती इदारों के अखराजात पूरे करना भी बड़ा चैलेंज है। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू बेहतर रहेगी। IMF की रिपोर्ट, सब्सिडी में कमी, टैक्स छूट खत्म करने और वसूलियां बढ़ाने पर जोर। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल तक शेड्यूल। पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजा एजेंडे में शामिल नहीं। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान हंगामा आराई महंगी पड़ गई। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल। ऐवान ने मंजूरी दे दी। अपोजिशन की स्पीकर से मुलाकात। अधूरा एक्शन कबूल नहीं। हमारे अरकान को बहाल करें या कादिर पटेल और रफी अल्लाह को भी मुअत्तल करें। वक्त का मुतालिबा। अयाज सादिक ने इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। हमने जरदारी को तस्लीम न करने का ऐलान कर रखा है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब से पहले तहरीक लाना जरूरी है। ऐवान में आइन की धज्जियां उड़ाई गई। उमर अयूब का रद्द अमल। हमने आमिरों का मुकाबला किया, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। सदर ने आवाम को मुश्किलात से निकालने का रोड मैप दिया। ऑपोजिशन ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। इन्हें पार्लियामेंट में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर के रिमार्क्स पर बरहम। जियालो का ऐवान से अलामती वॉकआउट। बानी पीटा एक तरफ फौजी कयादत से बात करने को तैयार तो दूसरी जानिब लफ्जी हमले कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, हम अवाम को जवाबदेह हैं। मखलूत हुकूमत में सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। माजी में भी सर्विसेज चीफ्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं आए।
कौमी दौलत लूटने वालों और उनके सहूलतकारों को रियायत नहीं मिलेगी। वजीर आजम की स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। मुलव्विस अफसरों को ओहदे से फौरी हटाने और महकमाना कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ से सऊदी मावन वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत। सिपा सलार का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए पाक फौज के मुसलसल ताउन का अयादा। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाक सऊदिया दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेटन कोरक को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। तुर्क जनरल का नेवल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सरबराह पाक बहरिया से मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हाई कोर्ट के जजेस से तजावीज तलब। इस्लामाबाद के ईस्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी तजावीज मांग ली गई। पांच कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग इतवार के रोज शेड्यूल। इंतखाबी मुहिम खत्म। आखिरी रोज उम्मीदवारों के वोटर्स को मनाने के भरपूर जतन। मतवालों का कसूर में पार शो। सादिकाबाद में भी जलसा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कसूर में मैदान लगाया। बलोचिस्तान में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर। खुजदार में BNP का अमले पर जानिबदारी का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रैली। शहरियों की भरपूर शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट की वजीर आला और सूबाई काबीना को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करने की हिदायत। मेंबरान को सेनेट इलेक्शन में वोट के हक से महरूम करना आइन की खिलाफ वर्जी है। तफसीली फैसला जारी। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। चीन की 8 कंपनीज फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज से सऊदी डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा आल याहिया की मुलाकात। पहली खातून वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पेट्रोल पंप पर खड़ा टैंकर रीफिलिंग के दौरान आग की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। मुल्तान में बारातियों की बस रेलवे ट्रैक में फंस गई। ट्रेन को देखकर मुसाफिरों की छलांगे। पाकिस्तान एक्सप्रेस की टक्कर से 4 अफराद जख्मी। ईरानी शहर अस्फहान में एयरपोर्ट और फौजी अड्डे के करीब धमाके। इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा। तेहरान ने तरदीद कर दी। जिंदगी मामूल पर होने की वीडियो भी जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक डिफेंस सिस्टम फाल था। 3 ड्रोन तबाह हो गए। तब्रेज में हसास मकामात और जौहरी तंसीबात महफूज हैं। IAEA की तस्दीक। इसराइल की मामले पर मुकम्मल खामोशी। अमरीका आजाद फलस्तीनी रियासत की राह में फिर रुकावट बन गया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद वीटो कर दी। 12 अरकान की जानिब से करारदाद की हिमायत। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइल के जबालिया कैंप पर हमले। गजा सिटी में रिहायशी इमारतें भी निशाना। 24 घंटों के दौरान मजीद 42 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के साथ झड़प। 2 इसराइली फौजी जख्मी। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल। जुम्मे को कौमी टीम का मुकम्मल आराम। बारिश के बाद कीवीज की प्रैक्टिस मंसूख। सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था।